समाचार खास मुलाकात की कड़ी में आज डीडी समाचार की टीम नगर पालिका मालपुरा वार्ड नंबर 2 पहुंची है। वहीं श्रीमती रसीदा सिलार जी समाज सेवी निजामुद्दीन सिलार से विकास के मुद्दे को लेकर खास बातचीत की गई। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी सुनील खिलजी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार न्यूज चैनल। आज हमारी टीम पहुंची है नगर पालिका मालपुरा के अंदर जो वार्ड नंबर 2 से श्रीमती रसीदा सिलार, उनसे खास मुलाकात, जो उनके समाज में उनसे खास मुलाकात करने पहुंचे आज, जो निर्दलीय पार्टी ने जीत चुके हैं। तो सर, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो जीत पे और नमस्कार। नमस्कार। ठीक है, बताइए सर जीत आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। वेरी गुड सर। तो सर कितने वोट से जीत हो गई? 27 वोट से जीत हुई है अपनी। 27 वोट से जीत हो गई आपकी जी। ठीक है, तो सामने कितने कैंडिडेट थे सर? 5 कैंडिडेट थे हमारे समेत। अच्छा ठीक है। तो सर आपको पता है विकास के मुद्दे एजेंडे तो बहुत होते हैं, हमने चुनाव भी लड़ लिया है। तो सर एक एजेंडा शिक्षा, सर शिक्षा स्तर में क्या करना चाहते हो? सबसे पहले एक डेवलपमेंट क्या करोगे? शिक्षा के लिए हमारे यहाँ, मैं खुद भी पढ़ा हुआ, जिस स्कूल से मेरे पास में स्कूल पढ़ती है, वहाँ पे कोई बिल्डिंग भी टूटी हुई है, जर्जर हुई है, स्टाफ की है कम है, पालनहार व्यवस्था का भी व्यवस्था कम है यहाँ पे, और पानी की भी समस्या है। अच्छा सर। तो सर आपको पता है यहाँ की जनता ने जो एक मान सम्मान बख्शा है, एक नारी का हाथों बसा है, लेडीज के हाथों बसा है। तो सर जो बालिका शिक्षा उनके बारे में क्या विचार रहेंगे? बालिका शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे, घर घर जाकर टीचर से मिलकर हम बच्चों को स्कूल में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो हमारी सदैव रहती है। अच्छा ठीक है। अब बात करते सर अपने विकास पे। जैसे मान यहाँ की जो सड़कें हैं सर, इतनी ज्यादा हालत खस्ता हो रखी है, बहुत टूटी फूटी पड़ी, हमने कवरेज किया, अभी देख के आए सर अपने, तो उसके बारे में क्या मुद्दे रहेंगे सर? सड़कों का होना अति आवश्यक है। लोग बहुत परेशान है, गरीब बस्ती है, और यहाँ पे जीव जंतु वगैरह भी आते जाते रहते हैं। लाइटों की व्यवस्था भी यहाँ नहीं है। बिजली की बहुत ज्यादा समस्या है, इसके बारे में क्या करोगे? बिजली के लिए जैन साहब को अवगत करा, 1-2 बार अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा बचने का मतलब ज्यादा से ज्यादा। हाँ, प्रशासन हमारी और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, पूरे वार्ड वाले मिलकर हम सहयोग कोशिश करेंगे। सर आपको पता है जल है तो जीवन है, पानी के बगैर कुछ भी नहीं। जिला प्रमुख प्रधान बन चुके हैं, इस समस्या का फिर भी समाधान नहीं हो पा रहा। सर आपके क्या भी मुद्दे रहेंगे इसके बारे में? पानी के लिए आईएन साहब बहुत दुखी है। पानी की वास्तव में मेरे वार्ड में समस्या है, मैं इस वार्ड में रहता हूँ। आईएन साहब, जयन साहब भी वाटर वर्क्स में मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने टंकी का बहाना देकर मेरे वार्ड में अभी तक पानी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई है, और आगे भी मैं उच्च अधिकारी से भी बात करूंगा। कोशिश रहेगी मेरी वार्ड वालों को पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था हो सके। तो सर जो नाली है बहुत ज्यादा टूटी फूटी पड़ी है, तो उसके बारे में क्या मुद्दे रहेंगे? रोड बनेगी, उसके बाद नाली बनेगी। रोड ही नहीं है तो नालिया का तो अभी सवाल ही नहीं उठता है। गंदे पानी की निकासी बहुत ज्यादा रखी है सर। पानी फैल जाता है, रोड के ऊपर भी पानी आ जाता है। कर्मचारी नगर पालिका के आते तो हैं, लेकिन उस सफाई वगैरह नहीं हो पाती है ना, विकास नहीं है, रोड नहीं है ना, इसलिए नाली का थोड़ा सा प्रॉब्लम बनी हुई है। तो सर अपने पास बैठे हैं जो वार्डवासी, उनसे भी खास मुलाकात करें। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर कोई अहम समस्या बताइए, मुख्य समस्या। मुख्य समस्या ये है सर कि हमारे एक तो काफी दिनों से बहुत समस्या चल रही है कि रोड प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, लाइटें प्रॉपर नहीं हो पा रही है। हम आगे तक प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं। एक्चुअली हम निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आए हैं, तो इसलिए मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा। और हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे से ज्यादा मेहनत करके और ये सारे मुद्दे हम सोल्व करेंगे। तो प्रशासन को क्या अवगत कराना चाहते हो आप? प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी रोडें, लाइटें, नालियां नहीं है, प्रॉपर निकास नहीं है, गंदे पानी में रह रहे हैं, इन्फेक्शन होता है। और प्रेजेंट टाइम में अभी बहुत ही ज्यादा मतलब समस्या चल रही है। लोगों को टीके भी लगवाए जा रहे हैं, इसके क्या नाम से अपना कोरोना के। तो मौसम को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए जल्द से जल्द मतलब ये समस्या का समाधान आगे तक हम लेके जाएंगे और जल्द से जल्द निराकरण करवाएंगे। तो वार्ड पार्षद साहब, आपने देखा जो माननीय सीएम साहब उन्होंने गाइडलाइन जारी की कि सर मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इसके लिए? विचार क्या है? मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, ये पूरी थी। आज शिक्षा के ऊपर जोर देना चाहिए। वहाँ एक्स्ट्रा अपना पैसा खर्च हो रहा है, तो वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, लालन पालन के लिए खर्च होना चाहिए। ठीक है। तो सर आपने देखा जैसे इधर वाटर वर्क्स वगैरह की व्यवस्था है, डिग्गी वगैरह नहीं, तो डिग्गी वगैरह जैसे वाटर वर्क्स होते हैं, पाइपलाइन जैसे बिछी हुई होंगी, बिछी होंगी, उसके बारे में? पाइपलाइन नहीं है मेरे वार्ड में, और पानी की भी प्रेशर नहीं आता है। पानी लास्ट जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाता है। इसके लिए हम अधिकारी को अवगत कराएंगे। चिकित्सा की व्यवस्था इधर? चिकित्सा की बहुत
डिस्पेंसरी मेरे एरिया में होनी चाहिए, वार्ड नंबर 2 के आसपास कहीं। तो सर आपको पता जो हमारा पशु है रोडों पे फिर रहे हैं, भयानक एक्सीडेंट हो रहे हैं, इससे अपराध बढ़ रहा है, मौतें बहुत ज्यादा हो रही है सर, उनके लिए व्यवस्था है नहीं है? गौशाला की यहाँ व्यवस्था मालपुरा में है, लेकिन मेरी अब हम नए आए हैं तो मैं उनसे बात करूंगा नगर पालिका से कि उनके लिए भी कुछ व्यवस्था हो ऐसा। ठीक है, तो सर आप जीत गए, तो जीत का श्रेय किसको देना चाहते हो? जीत का श्रेय सभी कार्यकर्ता आम पब्लिक को है, उन्होंने मेरे पे विश्वास किया और आज ये जो आपके सामने जीत मिली है सब कार्यकर्ता और मेरे वार्ड वासियों का स्नेह की बदौलत। तो सर एक मुद्दा और भी मैं आपसे अपलोड करना चाहता हूँ कि सर जो आपका राजनीतिक कैरियर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये राजनीतिक कैरियर तो 5 साल से हुआ है। राजनीतिक मेरे परिवार से मिली है। मेरे पिताजी राजनीतिक में इंटरफेयर करते रहते थे और राजनीतिक मेरे पिताजी से मिली है मुझे। तो सर खुद एक युवाओं के लिए क्या करना चाहते हो? बच्चों के लिए खेल ग्राउंड की व्यवस्था वगैरह? बच्चों के लिए क्रिकेट ग्राउंड की व्यवस्था होगी, खेल कूद की व्यवस्था होगी, कई पार्क भी बनाने की मेरी कोशिश है और जो भी युवाओं के लिए मेरा जो सहयोग रहेगा मैं तन मन धन से युवाओं के साथ हूँ। युवा मेरी रीढ़ की हड्डी है। तो सर छोटे छोटे बच्चे आपको पता है, आपको देख युवा 15 साल के जो नशा कर रहे हैं, नशे की चपेट में आ रहे हैं और पतन की ओर जा रहे हैं, इसकी वजह से इनकी जो स्थिति है मानसिक डाउन होगी, आर्थिक बिल्कुल डाउन होगी, उनके बारे में क्या ख्याल रहेंगे? आज आपको पूरा राजस्थान लाइव देगा। शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा से आदमी को समझदारी आती है और नशा मुक्ति भी मिलेगी शिक्षा से। तो मैं चाहूँगा कि मेरे वार्ड का हर नागरिक हर बच्चा शिक्षा से जुड़े। पहले मेरी प्राथमिकता शिक्षा को लेकर है। शिक्षा है तो हर चीज से अपन सक्षम हो सकेंगे। तो सर कई मकान है जो उनके वार्डों में पट्टे नहीं मिले, तो उनके बारे में क्या ख्याल आ रहे हैं? पट्टे भी नहीं बने हुए हैं, गरीब बस्ती है मेरी। मैं आपको पूर्व में भी अवगत करा चुका हूँ कि मेरी बस्ती गरीब है और इनके पट्टे के लिए भी मैं चेयरमैन साहब से सेक्रेटरी साहब से बात करूँगा और जो भी जन कल्याणकारी योजना आएगी वो मैं वार्ड तक पहुँचाने। प्रधानमंत्री आवास मकान आए थे तो बहुत लोगों से लाभ नहीं मिला उनको। और जो मकान आए थे ना प्रधानमंत्री, अभी मालपुरा सिटी में एक भी मकान नहीं आया, ऐसी कोई योजना अभी तक आई थी सर, पीछे लाभ नहीं मिला लोगों को यहाँ पे। अच्छा, लोगों को लाभ नहीं मिला, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं अभी नया हूँ। अच्छा सर, स्कूल में आई हूँ गेलो सरकार। अभी नई लिस्ट आएगी सर, ज्यादा जो गरीब लोगों को मकान बनाने का प्रयास रहेगा आपका? गरीब लोगों का ही है ये योजना और उनको तक पहुँचाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो सर आपको पता है कोरोना महामारी चल रही है, उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड जो ग्रस्त हो चुका है, तो आज जनता को क्या संबोधित करना चाहते हो आप? जनता को कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंस मास्क लगाए रखें, ये अपनी सुरक्षा है। और जो टीका अभी गवर्नमेंट नगर पालिका द्वारा लगाए गए कैंप, वो कैंपों में जाएं। 60 साल के ऊपर वाले जो भी अपने वृद्धजन है वो टीका लगवाएं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो सर आपको पता होली आ रही है, तो होली की शुभकामनाएं आप किसको देना चाहते हो? पूरे वार्डवासियों और पूरे टोंक जिले को, पूरी मेरी जनता को होली की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत खुशी हुई आज आपसे मिलकर और मेरे वार्ड के विकास में भागीदारी बने, इसलिए मैं मीडिया कर्मियों को भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ओके, कैमरा मैन विक्रम कुमार सर, सुनील खिच्ची की रिपोर्ट।